ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। एक दिन पहले हम लोगों ने इसकी वो कुछ सॉल्यूशन इनके बारे में पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स हैं, है ना, जो मेटल्स हैं वो क्या हमारे आसपास के चारों वो शुद्ध हैं या फिर नहीं। तो हम लोग उसकी अगली कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या मतलब। इसका मीन्स होता है विलयन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। इसके दो घटक होते हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। जिससे सोल्यूट को हम लोग विलेय पदार्थ या सॉल्वेंट को हम लोग विलायक पदार्थ कहते हैं। आप लोग उसको गौर से देखें। जो सॉल्यूशन है उसके दो मुख्य भाग हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब हम लोग विलय को किस प्रकार से पहचानेंगे कि सॉल्यूशन में विलय कौन सा है, और हम लोग विलायक को किस प्रकार से पहचानेंगे कि सॉल्यूशन में विलायक कौन सा पदार्थ है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग जनरली किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन को यदि हम लोग गौर से देखें तो उसमें इन दो तत्वों में से इनकी सांद्रता के हिसाब से हम लोग उनको देखते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है ना। तो हम लोग देखते हैं जो सोल्यूट पदार्थ है उसकी क्वांटिटी कम होती है, ये उस सॉल्यूशन के अंतर्गत घुलने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है उसको घोलने वाला पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो अपने में सोल्यूट या कुछ पदार्थ को घोल ले। तो दो जो पदार्थ हैं उनमें से एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। फिर हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या है, तुम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, वाटर एंड शुगर। यदि हम लोग जल और शक्कर का यदि हम लोग विलयन देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं शक्कर को हम लोग पानी के अंदर घोलते हैं तो उसमें शक्कर क्या चीज़ हो गई, शुगर क्या हो गया, शुगर हो गया उसमें सोल्यूट। और हम लोग देखेंगे कि उसमें शुगर घुलता किस में है, तो वो घुलता किस में है, वाटर में, और वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो उसमें हम लोग कहेंगे उसको कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और जो शुगर है वो क्या है, सोल्यूट का काम कर रही है। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टिंचर आयोडीन। ये सभी एग्जाम्पल आपकी बुक्स में है। दूसरा हम लोग देखेंगे टिंचर आयोडीन। इसमें आयोडीन जो होता है वो इसमें ठोस रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे सोल्यूट। और वहीं ये इसमें एल्कोहल जो है, एल्कोहल होता है लिक्विड के फॉर्म में, और उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। तो हम लोग इस प्रकार से विलयन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोडा वाटर एयर। आप सभी लोगों ने होटलों पर आप लोगों ने वहाँ पर कुछ सोडा वाटर या ड्रिंक्स को जरूर देखा होगा, है ना। जैसे कोको कोला, फेंटा, ये विभिन्न प्रकार की ड्रिंक्स हैं। तो उनमें भी वो भी क्या है, एक प्रकार के सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है उसमें भी क्या क्या होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पदार्थ होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सोडा वाटर का यदि एग्जाम्पल देखें तो सोडा वाटर में जो सोडा है ना, वो उसमें विलय का काम करता है, यानी कि वो क्या है, सोल्यूट पदार्थ है। और वहीं उसमें जो वाटर है वो क्या है, उसमें सॉल्वेंट का काम करता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयर। हमारे चारों ओर जो हम लोग एयर को देखते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, मिक्सचर है। तो उसमें भी जैसे हम लोग देखते हैं हमारी प्रकृति में 78% नाइट्रोजन मिलती है और वहीं 21% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वहीं 1% जो है वो अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के इसको सॉल्यूशन मान सकते हैं। लेकिन इनमें ये क्या है, गैस और गैस में मिलकर बनने वाले सॉल्यूशन। तो यानी कि हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं इनकी स्टेट के आधार पर। तो ये जैसे सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहते। लेकिन फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें लिक्विड सॉलिड, गैस है ना, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, इतने प्रकार के सॉल्यूशन इसमें होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें विलय कौन सा पदार्थ है और विलायक कौन से पदार्थ हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को यदि हम लोग देखेंगे तो आप लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे, दे आर होमोजीनियस, है ना, यानी कि वो कैसे होते हैं, एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि वो अलग अलग दिखाई नहीं देते, एक जैसे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कांट सी नेक्ड आई,
यानी कि इसके जो सोल्यूट है, सॉल्यूशन बनने के बाद में हम लोग उसमें उसके जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स को हम लोग उनको सामान्यतः आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि वो हम लोग जब उनको देखेंगे तो हम लोगों को एक समान दिखाई देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड, यानी कि हम लोग यदि उनको जब सॉल्यूशन बन जाता है तो हम लोग उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसके पार्टिकल्स जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका, है ना, इसको हम लोग इसके कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हम लोग उसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक होता है डाइल्यूट, ये इसको हम लोग कहेंगे तरल, और एक होता है कंसंट्रेटेड। है ना, तो दो प्रकार के हैं सॉल्यूशन, एक है डाइल्यूट और एक है कंसंट्रेटेड। तो दोनों यदि हम लोग उनके कंसंट्रेशन देखेंगे कंसंट्रेशन के आधार पर, तो हम लोग देखेंगे ऐसा कोई सा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा यदि ज़्यादा हो, है ना, और उसमें वो घुल जाए, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो तो वो ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, और यदि लिक्विड फॉर्म में है उसमें हम लोगों ने कम खोला है तो वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं। ओके, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन के प्रकार देखा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन मुख्यतः दो प्रकार के, एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना, जिसके अंदर सॉल्यूशन ही आता है, और एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो अब हम लोग आपके पेज नंबर 17 पर एक टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और उसके आगे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आ जाएगा कोलॉइड सॉल्यूशन। उन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड सॉल्यूशन क्या है, तो दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, सस्पेंशन ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, कोलॉइड ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो हम लोग पहले देखते हैं सस्पेंशन। इसका मतलब क्या होता है, निलंबन विलयन। क्या अर्थ है इसका, निलंबन विलयन, एग्जैक्टली। फिर हम लोग देखते हैं अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको कुछ, है ना, कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखाई देते। फिर हम लोग देखते हैं इसका और इसकी विशेषता है कि जो इसमें लाइट है वो इसमें से थोड़ी कम स्कैटर्ड होती है, यानी कि उसका पाथ नहीं बनता है, यानी कि उसमें से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत ही कम पास होती है और स्कैटर्ड नहीं होती। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल हैं, इसके पार्टिकल उनको यदि हम लोग या सॉल्यूशन को, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसको कुछ समय के लिए हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो कुछ समय के बाद में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उसके सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग रेत और पानी का विलयन देख लें, है ना, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन, उसमें यदि हम लोग देखेंगे तो उसको यदि घोल के हम लोग रख दें तो रेत के जो पार्टिकल्स हैं कुछ समय के बाद में वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सब तली में नीचे बैठ जाते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन। दूसरा, यदि हम लोग कीचड़ के पानी को लें तो वो भी कुछ समय के बाद में जो कीचड़ का पानी है वो उसमें से मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो नीचे बैठ जाते हैं, और हम लोग उस सॉल्यूशन को भी कहेंगे निलंबन विलयन। ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी के वो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सोल्यूट हैं, और जो वाटर है वो क्या वहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है,
तो कोलेट सॉल्यूशन ये भी एक प्रकार का हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है, यानी कि होता क्या है, ये भी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। तो देखें हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज, हेटेरोजेनियस मतलब कि विषमांगी मिश्रण है। दूसरा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सामान्यतः दिखते हमको ऐसे हैं कि होमोजीनियस है, लेकिन होते क्या हैं, हेटेरोजेनियस, यानी कि हम लोग उसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते कांच से, है ना, हम लोग उनको नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते। ठीक, फिर हम लोग उसको देखते हैं कि हाई स्कैटर्ड, यानी कि जब उस पर हम लोग लाइट को डालते हैं, है ना, लाइट को यदि हम लोग उस सॉल्यूशन के पर डालते हैं तो हमको एक उसका विजिबल पाथ मिलता है, क्या हमको उसका विजिबल पाथ मिलता है, और लाइट है जो वो स्कैटर्ड हो जाती है। इसमें लाइट कम स्कैटर्ड होती थी, इसमें ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कोलेट जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसमें से यदि हम लोग सोल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दोनों को अलग अलग करें तो हमको सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मेथड का यूज़ करना होगा। आइए अब हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलेट सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं, कुछ समानताएं भी हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलेट सॉल्यूशन दोनों कैसे हैं, हेटेरोजीनियस प्रकार के सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों विषमांगी मिश्रण है। फिर हम लोग देखते हैं कि सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमको सामान्यतः, है ना, नेक्ड आंखों से या नग्न आंखों से उनको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि वो इतने वो विषमांगी नहीं होते कि हम लोग उसको नहीं देख सकें। ठीक है, और ये क्या, ये होते तो विषमांगी लेकिन दिखते कैसे, कोलाइड सॉल्यूशन जैसे समांगी। तो हम लोग इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फिर हम लोग देखते हैं कि सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसमें लाइट जो है वो कम स्कैटर्ड होती है, यानी कि कम फैलती है ना, यानी कि ज़्यादा पास ही नहीं होती, तो वो बहुत कम फैलती है। लेकिन इसमें जो कोलेट सॉल्यूशन है उसमें लाइट क्या ज़्यादा स्कैटर्ड होती है और ज़्यादा फैल जाती है। फिर हम लोग देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स कुछ समय के बाद में, यदि विलेन को हम लोग एज इट इज छोड़ दें तो कुछ समय के बाद में वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं। और कोलेट के हैं वो उसमें सॉल्यूशन में ही तैरते रहते हैं, वो उसमें नीचे नहीं बैठते। फिर नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो ये है, सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, जबकि कोलेट सॉल्यूशन वो इतना महीन होता है कि उसको हम लोग सामान्यतः फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, और उसको अलग करने के लिए हमको उसके एक अन्य मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख रहा, अब इससे ही संबंधित एक और टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप लोगों ने कहीं पर कमरे में यदि एक छोटे से पेच से यदि उससे लाइट पास होकर कमरे के अंदर आती है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो धूल के कण हैं वो उस पाथ पर चमकने लगते हैं, यानी कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो क्या उस लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और जिससे वो चमकने लगते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको टिंडल इफेक्ट का, है ना। देखिए आप लोग उसको चित्र को देख रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को देखते हैं। तो टिंडल इफेक्ट कहते क्या है, आइए उससे पहले हम लोग एक टर्म को यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास पर यदि हम लोग यहाँ पर एक किसी बैटरी के द्वारा, ठीक है, इसको जब हम लोग फोकस करते हैं तो यहाँ पर यदि चूंकि इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, और यदि इसकी लाइट यहाँ से गुजरती है और उसके अंतर्गत ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर चमकने लगते हैं, तो एक पाथ जैसा बन जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। ऐसे हम लोग अन्य एग्जांपल देखेंगे। आप लोग देखिए, माना कि ये कमरा है, ठीक है, ये बॉक्स के रूप में ये कमरा है, यहाँ पर एक छोटा सा एक जगह है और जहाँ से लाइट उस रूम में इंटर हो रही है। तो हम लोग देखते हैं जब वो लाइट इंटर होती है तो डस्ट के पार्टिकल्स, है ना, ये वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट में आने के कारण वो चमकने लगते हैं और एक पाथ जैसा बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट।
ऐसा ही हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में ये जो है ये ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पर चमकने लगते हैं और एक पाथ जैसा बन जाता है, जबकि ये जो है यहाँ पर वो पार्टिकल्स चमकते नहीं है। ठीक, ये लाइट आ रही होती है तो इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वैसा ही हम लोग, मैं यहाँ पर चित्र बताने वाला हूँ एक टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, ये आप लोग चित्र देखिए इसमें, और चित्र में आपको दिखेगा कि एक घना सा जंगल है, उस जंगल में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और वो जो डेंस जंगल यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे एक दूसरे के पास पास उगे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रकाश का आना बहुत ही कम या वो मुमकिन नहीं होता, या आता भी है तो कहीं कहीं से बहुत ही कम जगह से। तो हम लोग जब इसको देखते हैं तो ऐसी जगह अधिकांश प्रकाश का रुक जाता है, और ये जो जगह उसमें कई यदि धूल के कण है ना, मिट्टी के कण, ये यदि कुछ कीड़े मकोड़े वहाँ पर उड़ रहे होते हैं तो उस प्रकाश में आकर वो चमकने लगते हैं। ठीक है, और जब वो चमकते हैं तो वो एक रास्ते का निर्माण, एक पाथ का निर्माण करते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं विजिबल पाथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।